गाइज, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मैथ की चौथी क्लास की। बहुत छोटी छोटी ही क्लास हमारी हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी हैं बड़े काम की हैं। हम चला रहे हैं सीरीज सिंप्लीफिकेशन। जितना अभी तक पढ़ाया है उसको अगर नहीं देखा है आप तो प्रीवियस वीडियोज में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो मैथ में। ठीक है, अगर वहां पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर लेना आप। ठीक है, उसके आगे आज हम क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं शून्यों की संख्या। क्या पढ़ते हैं बच्चों? शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज क्या है? जैसे कोई भी नंबर लिखा होता है, अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा होता है या एडिशन के फॉर्मेट में लिखा होता है, कैसे भी लिखा होता है, तो हमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आए हैं वो क्वेश्चन हमारा होता है। हमसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं 2 के पावर 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 समथिंग कुछ भी लिख लो ऐसे। तो हमें इंटू 3 के पावर 2 ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने आ सकता है और कहता है कि क्या निकालो बच्चों? शून्यों की संख्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके शून्यों की संख्या का मतलब, जैसे इसको पूरा गुणा किया आपने और गुणा करने के बाद जो राइट में नंबर आए उनसे कोई लेना देना नहीं है। अंत में शून्यों की संख्या कितनी आई, ये शून्यों की संख्या कितनी आई वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है बच्चों? कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है। आप जरा बताओ मुझे एक क्वेश्चन, जरा आप बताना, खुद बताना कि 5 इंटू 2 कर दिया जाए तो बच्चों क्या आ जाता है? 10। 5 इंटू 2 कर दिया जाए तो क्या आ जाता है बच्चों? 10 आ जाता है, राइट। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। इसका मतलब एक हम अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो 5 पावर m इंटू 2 के पावर n, अगर हम देखते हैं तो अगर m और n बराबर हैं तब हम क्या लिख देंगे? जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा बच्चों? m या फिर n, m या फिर n, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? m या n। लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है, केस नंबर 2 में ऐसा भी हो सकता है कि जब m आपका n से बड़ा हो। प्यारे बच्चों, जब आपका m n से बड़ा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? n हो जाएगा। तब आंसर क्या हो जाएगा? छोटा वाला ही आंसर होएगा। तीसरे केस में जब आपका m छोटा हो n से, तब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर छोटा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? छोटा वाला क्या है? m है। तो समझ में आ रही होगी बात थोड़ी सी आपको। इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या है ये। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2 के पावर 5 इंटू 4 नहीं होगा, हमेशा ये प्राइम फैक्टर्स में रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। 3 के पावर 6 इंटू 5 पावर 6 इंटू 7 पावर 2। ठीक है, समथिंग ऐसे कुछ भी लिखा है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। हमसे किसको लेना देना है? हमें किससे लेना देना है? 2 और 5 से। अब ये बताओ बच्चों, 2 के पावर 5 है, ठीक है, इंटू 5 पावर 6 है। इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है? कम से कम वाली संख्या क्या है? ऊपर 5 है या 6 है? तो कम क्या है? 5 है। जैसे ही 5 कम है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सीधा 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में क्या? ठीक है, जैसे ही हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसे आता है कोई, हम क्या करते हैं? ये कोई क्वेश्चन है आपके सामने, जो अदर चीजें हैं प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसको हम हटा देते हैं और ये क्या कर लेते हैं बच्चों? सिर्फ 5 और 2 का ही देखते हैं और उनमें भी मिनिमम पावर देखते हैं कि 5 और 2 में सबसे कम वाली संख्या क्या है पावर में, वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों? आंसर हो जाता है। वही क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अब आगे चलते हैं टाइप 2 में। इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो एक क्वेश्चन जल्दी से मैं नोट कर दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना आप। 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 5 पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 नहीं 7 हो जाएगा, मान लो 2 या 6 समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम उसकी बात करेंगे कि जैसे आपका लिखा रहता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 89। ठीक है, ऐसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाता है कि बच्चों ये बताओ कि शून्यों की संख्या क्या होगी इसको सॉल्व करने के बाद। अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं लेना देना है इन चीजों से। ठीक है, हमें सिर्फ बच्चों क्या करना है? 89 को रखना है।
89 को हमें कितने से भाग देना होगा, हमेशा 5 से भाग देना होगा। जैसे ही हम 5 से भाग देंगे, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं 89 को, तो जरा आप बताओ कितना आ जाएगा। 5 एकम 5, ठीक है, 3 39, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है। देखो जरा 5 एकम 5, 3 39, 5 सते 35, जो बच गया उससे हमें लेना देना नहीं है, जहां तक जा रहा है वहां तक लेके जाओ। ऐसे 17 को सीधा कर लो। अब फिर से देखो क्या 17 5 से डिवाइड हो रहा है, देखो तो जरा 5 3 15, कितनी बार जा रहा है बच्चों, 3 जा रहा है, 3 बार जा रहा है। अब 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ लो। 17 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई बात गई समझ में पूरी ये, ठीक है, कि जब क्वेश्चन लिखा होगा 1 2 3 4 5 करके ऐसे मल्टीप्लाई में 89 तक, ठीक है, तो जैसे ही 89 तक ये लिखा होगा, आप क्या कर लो, 89 से पीछे वाला सारा क्या कर लो, कट कर लो। लास्ट वाले डिजिट नोट करो, लास्ट वाले डिजिट को क्या कर लो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करके जितनी बार जाता है उसको आप नोट डाउन करो। फिर से जो डिवाइडेड है, जो रिजल्ट आया है, फिर से एक बार जरा चेक करो कि क्या 5 से जा रहा है। अगर यस तो लेके जाओ, जितनी बार जाता है आप जाके छोड़ दो। कैरी से कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर जो भी आता है उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या करना है, वो दोनों प्रोडक्ट के जो रिजल्ट आए हैं, जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों, वो जोड़ो, आंसर दे दो। समझ में आ गई होगी बात। एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ अगला। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे डॉटेड कर दो, मैं लिख देता हूं 420, ठीक है। थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन हमने लिया है अब की बार। तो हमने क्या करना है, हमने अभी बताया कि ये आपका पीछे का कट जाता है, कोई लेना देना नहीं। बच्चों क्या करो, इसको 420 जो है उसको ऐसे लिख लो, 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 8 40, 2 42 20, 5 4 20, इधर ऐसे 84 करके आप लिख लो। फिर से देखो, 5 एकम 5, 3 34, 5 6 30, 4 से नहीं लेना देना है कि बच रहा है उसका क्या करे, उसको छोड़ दो आप वहीं पे, ठीक है, 16, ठीक है। फिर से देखो जरा, 5 3 15, यहाँ पे 3 आ गया आपका। फिर से जाएगा क्या 5 से, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बस आप क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो, 6 4 10 3 13 हो जाएगा आपका, और 8 1 9 1 10 हो जाएगा आपका। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, 103 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे टाइप 3 लिखते हैं। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि पावर जो आपका प्रोडक्ट है वो शुरू से 1 2 से स्टार्ट ही ना हो सकता है ऐसा कि 1 2 से स्टार्ट ही ना हो सकता है कि वो 41 से स्टार्ट हो जाए। कहां से स्टार्ट हो जाए बच्चों, 41 42 ऐसे करके आपका 102 तक ऐसे मान लो चला गया। और आपसे क्या पूछा बच्चों, शून्यों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, शून्यों की संख्या। तो जरा आप बताओ, ये 20 से स्टार्ट किया, अभी तक शुरू से था तब तो हम काट देते थे, लेकिन अब तो 20 से स्टार्ट किया तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये बताओ मुझे। 1 से लेके 40 तक ही तो मिसिंग है आपका, 1 से लेके 40 तक ही तो मिसिंग है। तो जरा ये बताओ कि इसका भी हम 1 से लेके 102 तक निकाल लें, 1 से लेके 40 तक निकाल लें शून्यों की संख्या, और जो भी रिजल्ट आए घटा लेते हैं आपस में, आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या करो, 1 से लेके आप 102 तक लेके जाओ, जो पीछे है जहां से आपका स्टार्ट है, मान लो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन से पीछे वाला पार्ट भी आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। 102 तक के लिए जीरो की संख्या निकालो, फिर 1 से लेके 40 तक के लिए जीरो की संख्या निकालो, फिर उनके बाद उन दोनों को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, जो भी आंसर आता है आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं 102 के लिए। 102 के लिए प्यारे बच्चों ये बताओ, 5 दूनी 10 कितनी बार जाएगा, अब तो 0 बार चला गया है ना, क्योंकि अब तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लो आप, 20 लिख लो ऐसे ही। फिर से जरा देखो तो 5 4 20, ये 4 लिख लो, क्योंकि अब ये 4 से तो 5 से 4 जाएगा नहीं बच्चों, तो इसको छोड़ दो यहीं पे। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 24 आ गया। ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं है। समझ में आ गई बात, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, अभी हमने क्या किया, ये आंसर तब सही होता जब 1 से सीरीज स्टार्ट होके 102 तक जाती, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो कहां से था, 41 से लेके 102 तक गया था। तो हम क्या करेंगे, 41 से पहले देखेंगे कहां से स्टार्ट नहीं है, 40 तक छूटा है आपका, तो 40 तक के लिए हम देखेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 8 40, तो यहाँ पे 8 लिख लो। फिर से देखो क्या 5 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितना जा रहा है, 5 1 कम 5, ठीक है। तो 1 इधर लिख लो और इन दोनों को जोड़ लो, कितना छूट रहा आपका 9। तो जरा आप आंसर बताओ, खुद ही बताओ जरा आंसर कि 24 और 9 का अंतर कितना है। 24 में से अगर 9 चला गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। वही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई होगी ना आपको बात।
ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसे थोड़ा सा और लेंदी, है ना। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था 41 से, अब की बार हम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के लेके थे। मान लो 402 से स्टार्ट हो रहा है, 403 से, फिर ऐसे जा रहा है, मान लो 1020 समथिंग, यहां तक मैं लेके गया हूं क्वेश्चन को। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? शून्यों की संख्या पूछी जा रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहां से तो स्टार्ट है हमारी सीरीज यहां तक, और हमारी सीरीज कहां तक छोटी है? ये 401 तक छोटी है। एक से लेके कहां तक छोटी है बच्चों? 401 तक छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 1020 तक के लिए जीरोज निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 से लेके 401 तक के लिए जीरोज निकालेंगे, आपस में इन दोनों को घटा लेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, 1020 को हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं बच्चों। 5 दूनी 10, 0 बढ़ाओ 5 चौ 20, यहाँ पे क्या लिख लो, 204 लिख लो। आगे बढ़ते हैं, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 चौ 20, आगे नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा लो आप, 40 इधर लिख लो। फिर से देखो क्या 5 से जा रहा है, 5 8 40, कितनी बार गया, 8 बार गया, वो लिख लो। फिर देख लो जरा, 5 एक कम 5, ठीक है, अब तो जाएगा नहीं, एक तो जाएगा नहीं, तो एक इधर भी लिख लो आप। इन दोनों को जरा जोड़ दो सारे को, कितना हो गया बच्चों, 4 0, ठीक है, 4 और 0 4 हो गया, और 4 8 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, एक कैरी बच गया आपका, एक यहाँ पे हो गया, और ये हो गया 213, सॉरी गलत हो गया, 48 1 49, ठीक है, 48 48 1 49, और 204 में अगर 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 253 आ जाएगा। ठीक है, सही से जोड़ना, ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या किया था हमने, ये 253 तब शून्यों की संख्या आती जब हमारा क्वेश्चन होता 1 से लेके 1020 तक अभी सही आया नहीं है। देखो ध्यान से, ठीक है, 1 से लेके 1020 के लिए वो 253 तो करेक्ट है, बट 1 से लेके 401 कौन देखेगा? तो 1 से लेके 401 तक के लिए आप लास्ट डिजिट इनका उठा लो 401, और फिर से इसको वही प्रोसेस कर दो जल्दी से। 5 8 40, आगे नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा लो, इधर 80 लिख लो आप, राइट। आगे देखो, 5 1 5 30, 5 6 30, बच्चों 16 लिख लो यहाँ पे। फिर से 5 जाओ, 5 3 15, ठीक है, इधर 3 लिख लो। अब तो जाएगा नहीं, ठीक, अब तो नहीं जाएगा, तो 80 10 90 6 96 और 3 99, कितना हो गया बच्चों, 99। अब हमें क्या करना होगा, 253 में से 99 घटाना है। 253 में से 99 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरा आप बताओ, 253 में से 100 चला जाता तो 153 आ जाता, लेकिन अगर हमें 99 जाना है तो 154 आ जाएगा। सीधा सा हमें घटाना नहीं, ऐसे ही देख के बता सकते हो आप। तो इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, जरा आप बताओ, 154 आएगा या नहीं आएगा? खुद बताओ, जरा देख के बताओ कि 154 आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करो, अगर आएगा तो यस बोलो, लाइक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, और इसको क्या करना होगा बच्चों, आपको सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने, 4020 4021 इंटू 5012, यहां तक है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो आप बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी से आंसर्स देना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, तो इस टाइप में बच्चों हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन ऑड नंबर। जब ये होता है ऑड नंबर पे, जब केवल आपके सामने क्वेश्चन में क्या लिखा हो, ऑड नंबर, इवन हो ही ना, क्योंकि आप ये जानते हो, ध्यान रखना इस चीज को, 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 10 होगा, तभी तो आएगा ना 0 भाई लास्ट में। तो 1 तो 2 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे तो इवन है नहीं, जैसे 1 3 5 7 9 ये सीरीज कहीं तक भी जाती है, कहीं तक भी जाती है, आप आंसर क्या दोगे, कभी भी इनको लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या दोगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा बच्चों, 0 होगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन जरा आप मुझे बताओ, 1 3 5 513, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे बच्चों वो 0 होंगे। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब इसी में एक चेंज करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में कि इसी में एक इवन नंबर दे दे, लास्ट में दे दे। जैसे कोई सीरीज चल रही 1 3 5 लास्ट यहाँ पे 49 और इंटू क्या कर दिया, मान लो 24 कर दिया। तो जरा आप बताओ, अब
अब तो यहाँ पे दिक्कत आ गई, क्योंकि अब इवन नंबर इसको मिल गया कहीं ना कहीं 5, और यहां से 2 करके मल्टीप्लाई करके 0 बना लेगा। जब बना लेगा तो बच्चों ये बताओ, यही तो अलग है ना आपका, यही तो अलग है ना, बचता क्या है ये। तो यहां तक के लिए आप देखेंगे और यहां तक के लिए अलग से देखेंगे। तो जब यहां तक के लिए देखेंगे तो 2 इंटू 24 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, यही होगा क्या, 24 का मल्टीप्लायर यही होगा क्या। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, इस 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 के पावर 3 इसको देख लो। और यहाँ 49 तक नंबर ऑफ 5 कितने हैं वो जरा आप देख लो, 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, उसके बाद 35 हो जाएगा, उसके बाद 45 हो जाएगा। 5 का यही मल्टीपल हुआ ना भाई, इनके बीच में यही तो आ रहा होगा जो 5 से कट रहा होगा। तो कितने हैं ये, ठीक है देखो जरा, ये इसको 5 लिख देंगे हम, इसको 5 इंटू 3 लिख देंगे, इसको 5 इंटू 5 लिख देंगे, इसको 5 इंटू 7 लिख देंगे, इसको 5 इंटू 9 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चों 5 इंटू 9। देखो नंबर अब 5 कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने 5 हैं, इसका मतलब 5 पावर 6 है, और इंटू 2 के पावर कितना है बच्चों 3 है। अब हमने एक क्वेश्चन देखा था सबसे पहला वाला टाइप, जरा आप याद करके बताओ मुझे कि जब 5 और 2 मल्टीप्लाई में होते थे जो मिनिमम पावर होती थी वही आपका क्या होता था, आंसर होता था। जो मिनिमम पावर होती थी बच्चों वही क्या होता था आपका आंसर होता। तो मिनिमम पावर यहाँ पे कितनी है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कहीं लास्ट में इवन तो नहीं टच करा दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप था आपका। अब अगला टाइप, इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट टाइप पे इसके। एक क्वेश्चन और देखो जरा, 1 3 5, इसको ऐसे बढ़ाते जाओ 89 तक कर लो, इंटू मान लो यहाँ पे लिख दिया गया 512। जरा आप बताओ ये 512 है क्या, ये तो इवन नंबर है, ठीक है। और ये कितने हैं, ये पूरी ऑड की सीरीज है, ये है कि नहीं ऑड की सीरीज, विषम संख्याओं का एक सीरीज है ना ये। और ये क्या है लास्ट में सम संख्या। अब इसको तोड़ो जरा, कितना होता है 2 के पावर 9 होता है क्या, जरा आप बताओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, कितना हो गया बच्चों 2 के पावर 9 हो गया। कितना हो गया, इसको आप तोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 2 के पावर 9 मिल जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 के प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, एक तो 5 हो सकता है और बीच में कहीं ना कहीं 15 होगा, 10-10 का अंतर है समझ लो आप। 25 35 45 इंटू, अब 45 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों 55 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा जरा आप बताओ जल्दी से, 75 होएगा कि नहीं होएगा, उसके बाद क्या होगा 85 होएगा कि नहीं होएगा, जरा हाँ या ना बताओ जल्दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 एक ही है यहाँ पे 5, इसको 5 तिहाई 15 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इनको 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 9 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 11 लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। 5 इंटू 13 लिख सकते हैं, 5 इंटू कितना लिख सकते हैं बच्चा 15 लिख सकते हैं, लेकिन 15 को हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, यही गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। 5 इंटू 17 लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, गलती ना हो। 1 2 5 को काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने 5 बच्चों 11 5 हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से, 5 की पावर 11 लिखनी है, और यहाँ पे कितना था 2 के पावर 9। तो प्यारे बच्चों आप बताओ 2 और 5 में मिनिमम पावर कौन सी है, जरा आप ही बताओ कि पावर मिनिमम कौन सी है। तो पावर मिनिमम है 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को कि ऐसे जब क्वेश्चन दिया हो तो और लास्ट में एक इवन नंबर लगा दिया गया हो तो इवन नंबर को आप तोड़ना है, 2 के पावर कितनी है वो लिखनी है, उसके बाद यहां से आपको 5 छाटना है, नंबर 5 कितने हैं वो लिखना है आपको, 5 के पावर में जितने नंबर है वो, और 2 के पावर में 9 जैसे यहाँ पे है, तो इनमें दोनों में मिनिमम पावर कितनी है बच्चों वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना है मिनिमम पावर 9 है। बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले टाइप पे। हो सकता है कोई क्वेश्चन में ऑड की जगह क्या हो बच्चों इवन नंबर हो, क्या हो इवन नंबर हो। सम संख्या पर आधारित है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन इवन नंबर हमने लिखा है, तो बेस्ड ऑन इवन में सिर्फ इवन लेते हैं। जैसे 2 के बाद क्या आ जाता है आपका 4 आ जाता है, ऐसे मान लो कोई सीरीज जाती है, कितने तक जाती है बच्चों 48 तक हम ले लेते हैं, 48 तक कोई क्वेश्चन है ऐसे लिखा है। इसमें क्या पूछा जाता है शून्यों की संख्या, इसका गुणा करके कितना आएगा। तो एक चीज आप बताओ जरा कि 2 अगर हम कॉमन कर लें
कितनी बार, जितनी बार होगा वो देख लेंगे हम। तो 1 2 ऐसे चल जाएगी कि नहीं ये सीरीज, 24 तक जाएगी कि नहीं, बताओ हाँ या ना। लास्ट में 2 से भाग दे देना, जो बचे वो लिख देना है। शुरू में देखो ये सीरीज बन रही कि नहीं, 1 2 3 से लेके 24 तक जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, तो अब क्या कर लो, इस 24 को ले लो आप जल्दी से। 24 में जरा आप बताओ, खुद ही बताओ कि कितने नंबर आप जीरोज हो सकते हैं। 5 से भाग दे देंगे हम, 5 चौ 20। ठीक है, 5 चौ 20। तो यहाँ पे 4 लिख लो। फिर से जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा 5 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात ना आपको कि 2 से लेके 48 तक हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, फिर 2 कॉमन किया है, वही प्रीवियस सीरीज हो गई टाइप नंबर 1 24 को, फिर वो इसी प्रोसेस से कर दिया, हमारा 4 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसे एक दूसरा टाइप है इसी का, इस तरह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि क्वेश्चन है मान लो यहाँ पे 40, यहाँ पे मान लो हम 50 से, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, 50 60 से लेके ऐसे ऐसे गया है कितना तक बच्चों, 140 तक, 140 तक। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ये 20 से उठा लिया है इवन नंबर और 10-10 का गैप दिया है, तो आप क्या कर लो, इनमें सबसे पहले इसको 10 1 से लेके मतलब 10 से लेके 50 तक, 10 से लेके इसको स्टार्ट कर दो। कहां से कर दो बच्चों, 10 से लेके इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। तो आप क्या कर लोगे, जब 10 का पावर कितना कॉमन हो जाएगा, देखो 14 बार गया है ना। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 14 दामा 140 होता है, 14 हो जाएगा 10 के पावर कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, 1 2 3 ऐसे जाएगा। कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों, 14 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा। अब 14 में इसको 7 into 2 लिख सकते हैं, तो 2 और बीच में यहाँ कहीं 5 आया होगा तो एक इधर, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ऐसे यहां से हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 2। 14 को अगर आप ऐसे तोड़ लो तो 14 into 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे करते थे ना हम लोग, 5। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 2 ऐसे लिख देते थे। तो 2 यहां से हो गया, 10 के पावर 14 ये, तो यहाँ पे पावर कितनी है 14, ये पावर प्लस 2 कितनी पावर हो गई टोटल, 16 पावर हो गई। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इसको कि 10, जैसे क्वेश्चन में 50 से 140 था, तो हम 10 से 140 तक लेके जाएंगे। उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे, इसमें नंबर आप 0 जा रहा आपका 16, लेकिन हमने ऐड क्या किया, 50 से तो दिया ही था 40 तक, 10 से लेके क्या किया बच्चों, 40 तक ऐड किया। 10 से लेके 40 तक में 4 जीरो जाते हैं। ठीक है, अगर हम 4 निकालेंगे यहां से, तो बच्चों आप बताओ 10 से लेके ये 40 तक, 10 से लेके कहां तक, 40 तक, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर 10 के पावर 4 कॉमन कर लो तो 1 into 2 into 3 into 4 हो जाएगा। तो ये कितने मिल गए आपके 4। जैसे ये 4 मिले, 16 में हमने ऐड किया था ना 10 से 40 तक, तो उसको हम हटा देंगे बाद में। 16 में से 4 चला जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको आप करके और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए जरा, यहां पे लिख लीजिए आप 60 70, ये सीरीज जाएगी कहां तक जाएगी बच्चों, 160 तक। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करके और कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अगली क्लास तक।